नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर आज का दिन बेहद खास है। आज एनडीए विधायक दल की बैठक होने जा रही है। दोपहर 12:30 बजे से होने वाली इस बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इससे पहले एनडीए में शामिल सभी दलों की अलग अलग बैठकें होंगी। इसमें विधायक दल और विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा। एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी विधायकों की सुबह 10:30 बजे से बैठक होगी। इसमें बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होना है। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। इसके अलावा बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी रहेंगे। बीजेपी की बैठक के बाद एनडीए में शामिल दलों की बैठक होगी। इसमें अपने अपने विधायक दल का नेता चुनने के बाद नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं की नीतीश कुमार से मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जहां वो बिहार में नई सरकार के गठन से जुड़े मुद्दों पर बातचीत कर सकेंगे और साथ ही सरकार में शामिल होने वाले चेहरों पर भी चर्चा होगी। तो आज का दिन बेहद अहम हम कह सकते हैं। नई सरकार की गठन की कवायद शुरू हो गई है और आज सबसे पहले बीजेपी के विधायक दल के लोग बैठेंगे। जो नए जीत कर आए हैं वो होंगे। एनडीए की भी अलग से बैठक होगी। नेता का चुनाव होगा आज। और साकेत हमारे सहयोगी लगातार अपडेट के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, 9 बज चुके हैं, 1 घंटे का वक्त बचा है। तमाम विधायक जब यहां पहुंचेंगे, क्या तैयारी है वहां? देखिए बिल्कुल अनूप, पहले मैं सबसे तैयारी ही आपको दिखा दूं। यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर अभी मैं खड़ा हूं और यहाँ पर देखिए जो नए विधायक चुनकर आएंगे उनके लिए यहाँ पर रेड कारपेट बिछाया गया है। जो विधायक आएंगे उनके स्वागत की तैयारी आप देखिए किस तरह से यहाँ पर की गई है। नेताओं का पहुँचने का सिलसिला शुरू है। जो संगठन से जुड़े नेता हैं, जो पार्टी से जुड़े नेता हैं, वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तैयारी यहाँ पर पुरजोर तरीके से की गई है। पूरी तैयारी है ताकि जो नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए पूरी तैयारी रहे। तो आप देखिए अंदर बीजेपी कार्यालय के भीतर किस तरह से यहाँ पर सभी जो नेता हैं उनके होर्डिंग्स लगाए गए हैं, उनके बैनर पोस्टर्स से पूरी तरह से बीजेपी कार्यालय को किस तरह पाट दिया गया है। आप तस्वीर साफ तौर से देख पा रहे होंगे कि किस तरह से तैयारी है बीजेपी की। चूंकि एक सरकार बन रही है बिहार में, एक बार मुश्किल से निश्चित तौर पर मुश्किल हुई थी सरकार को बहुमत पाने में, लेकिन अब देखिए जब सरकार बनने की तैयारी है तो उसको लेकर यहाँ पर चल रही है। और माना जा रहा है 10:30 तक यहाँ पर राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस तमाम नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पर बैठकों का दौर चलेगा, ये मान के चला जा रहा है। और लगातार नेताओं के पहुँचने का सिलसिला जो है वो जारी है। हम एक बार कोशिश करेंगे कुछ नेताओं से बात भी करने का कि क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से कब तक कौन नेता यहाँ पर पहुँचेंगे। सर, क्या कुछ तैयारी है? आज सभी नए विधायक आप लोग के आ रहे हैं यहाँ पे, आइए जी बताया जाए। आज विधायक लोग पहुँचेंगे नवनिर्वाचित, किस तरह से तैयारी है? हमारे सारे विधायक, नवनिर्वाचित विधायक और विधान पार्षद, पूरे विधायक विधानमंडल दल का आज सभी लोगों का स्वागत होगा और 10:15 बजे से ये बैठक शुरू होगी, जिसमें हमारे जो है देश के रक्षा मंत्री विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे, माननीय राजनाथ जी, बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी और बिहार में चुनाव के जो हमारे प्रभारी थे जिनके नेतृत्व में चुनाव जीता गया है, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी विशेष रूप से इस बैठक में उपस्थित। नेता का चुनाव होगा, जो बीजेपी विधायक दल, विधानमंडल दल के नेता कौन होंगे उसका भी चुनाव आज होगा? हो सकता है चुनाव हो, अभी तक ऐसा कोई जो है जानकारी नहीं है, हो सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे सभी जी। तो देखिए अनूप, तैयारी पूरी है, बस इंतजार है जब 10:30 बजे यहाँ पर सभी बड़े नेता पहुंचेंगे और तमाम नेता यहाँ पर बैठक लेंगे। जो नवनिर्वाचित विधायक है, विधान पार्षद है, उन लोगों की यहाँ पर बैठक होगी और उसके बाद ये जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे। जो बड़े नेता हैं पार्टी के, जो हमारे पास जानकारी मिल रही है, वो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे और सरकार गठन को लेकर चर्चा होगी मुख्यमंत्री आवास में भी कि आखिर किस तरह से जो नई सरकार बनेगी वो किस तरह की होगी, कैसी सरकार बनेगी। बिल्कुल साकेत, बेहद अहम दिन है। साकेत, जब आज विधायक दल का नेता चुना जाना, विधानमंडल का भी नेता और विधायक दल का भी नेता, तो कोई नाम सामने आ रहा है जिन पर चर्चा हो सकती है? ऐसा लग रहा है कि नामों को तरजीह दी जाएगी, कोई ऐसे नाम?
देखिए, अभी तक विधायक दल के नेता जो सदन में है वो प्रेम कुमार है और विधानमंडल दल के नेता यहाँ पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। लेकिन इस बार जो बातें हो रही है, जो चर्चा चल रही है कि हो सकता है कि पार्टी इसे बदले, हालांकि इसकी संभावना काफी कम है। और मुझे जहां तक लग रहा है और जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि सुशील मोदी फिर से एक बार विधानमंडल दल के नेता होंगे, ये माना जा रहा है। लेकिन जब तक कुछ फैसला इसमें नहीं होता है, उस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि आज 10:30 बजे जब बैठक शुरू होगी, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर जो बीजेपी विधानमंडल दल के नेता कौन होंगे, विधायक दल के नेता कौन होंगे। और सबसे अहम बात, जो सभी बड़े नेता पार्टी के पहुंच रहे हैं, जो चुनाव प्रभारी थे देवेंद्र फडणवीस, या बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव या राजनाथ सिंह, जिनको पर्यवेक्षक बना के भेजा गया है, जो बिहार में सरकार गठन को लेकर उनकी पूरी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह की होगी, उनके साथ मुख्यमंत्री की भी मुलाकात हो सकती है, जो हमारी जानकारी बता रही है। क्या तस्वीर वाकई साफ हो जाएगी कि बिहार में नई सरकार कैसे गठन होगी उसकी, और क्या तस्वीर होगी। आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते आगे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार ने दावा किया कि एनडीए एकजुट है। बीजेपी विधायक दल और एनडीए की बैठक के बाद सब तस्वीर साफ हो जाएगी है जी। और एनडीए एकजुट है जाकर के विधायक दल की बैठक होने जा रही है और एनडीए की बैठक होगी जाकर के। पूरा एनडीए एकजुट है जाकर के, कहीं कोई बात नहीं है। जो पार्टी तय करेगा उन बातों को हम लोग मानेंगे। प्रेम कुमार है कि नहीं रेस में उप मुख्यमंत्री के? मैं कोई रेस में नहीं हूं। हम बस, हमारी प्राथमिकता है बिहार की सेवा, बिहार को आगे ले जाना, आने वाले समय विकसित बिहार बनाना हमारा संकल्प है। हम बिहार के लिए काम करेंगे। मैं इतना मजबूत है जाकर के कि देख लिया लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी, कि हमारी ही सरकार बनने जा रही है। विपक्ष हवाई हो गई है। और देखिए, एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वैसे नई सरकार में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इनमें जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, संजय झा, विजेंद्र प्रसाद यादव और बीमा भारती का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी कोटे से हम आपको बताया प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। हालांकि इसमें अधिकतर वही चेहरे शामिल हैं जो पहले से नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वहीं सूत्रों की माने तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे में भी एक मंत्री पद जा सकता है। कयास लगाया जा रहा है कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी को मंत्री बनाया जा सकता है। तो देखिए, हम आपको चेहरों के बारे में बता रहे हैं जिनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, संजय झा, विजेंद्र प्रसाद और बीमा भारती का नाम शामिल। वहीं बीजेपी कोटे से हम बात करें तो बीजेपी कोटे से भी कई नाम हैं, लेकिन जेडीयू कोटे से विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री बन सकते हैं। बीमा भारती का भी नाम तय माना जा रहा है। इसके अलावा बीजेपी कोटे से नंदकिशोर यादव मंत्री बन सकते हैं। एनडीए संसदीय दल की बैठक पर आरजेडी ने कहा कि एनडीए के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई विकल्प नहीं है और इसकी पूरी स्क्रिप्ट बीजेपी के पास है। नहीं, 40 सीट वाले मुख्यमंत्री बनने का फिर से सपना देख रहे हैं और उस सपने की पूरी फेहरिस्त भाजपा के पास है। उस सपने की स्क्रिप्ट भाजपा के पास है। आगे आगे देखिए बिहार में होता क्या है, क्योंकि जनादेश और शासनादेश दोनों में फर्क देख लिया है लोगों ने। खगड़िया के बेलदौर थाना के मुरली गांव में आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर खाक हो गए। बीती देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते एक के बाद एक घर को उसने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। मुंगेर से भी खबर है, जहां आग ने भारी तांडव मचाया है। आग कोतवाली थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार स्थित कपड़े के गोदाम में लगी और पूरे गोदाम को जलाकर राख कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि उसे देखते ही देखते उसने 3 मंजिला बिल्डिंग को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों घंटों मशक्कत करती नजर आई, लेकिन गोदाम को जलने से नहीं बचाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। भीषण अग्निकांड में करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। के घर में आग लगी है। आग क्या बहुत भयानक आग लगी हुई है, ये आप सामने देख ही रहे हैं। कितने बजे आग लगी है? ये लगभग 11:30 पौने 12 बजे की है। कैसे आग लगा पता चला? ये अभी किसी को नहीं पता चला। इधर के ठीक खास निर्भर वाले इलाके में एकदम मेन जो हार्ट ऑफ द टाउन होता है, वहाँ पर ये
श्री वस्त्रालय का घर और उनके नीचे में गोदाम था, जिसमें छोटा सा आग पता नहीं किस कारण से लगा। 11 बजे रात से लेकर के अभी तक दमकल का जो भी बीमार व्यवस्था है मुंगेर प्रशासन का लगा हुआ है, लेकिन अभी तक आग पर किसी तरह का काबू नहीं पा सका है। इधर हाजीपुर में मछली मंडी के पास कचरे के ढेर में आग लग गई। आग मछली मंडी में रखे थर्मोकोल और धान की भूसी में लगी थी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक मछली कारोबारियों को भारी नुकसान हो चुका था। मछली मंडी में आग कैसे लगी इसका पता अभी नहीं चल पाया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर पूर्णिया में गुलाब बाग में एक पाट के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना सदर थाना के गुलाब बाग स्थित सनौली चौक के पास की है। पटाखा से गुलाब बाग के पाट व्यवसायी सुशील पुगलिया के पाट के गोदाम में भीषण आग लगी। इस आग में 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के नुकसान की आशंका है। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लोगों का आरोप है कि बीच बाजार में पाट का गोदाम है, इसके बावजूद सुरक्षा की यहां कोई व्यवस्था नहीं है और अक्सर दीपावली के मौके पर इस तरह की अगलगी की बड़ी घटना होती है। दीपावली के दिन छोड़े गए पटाखों ने पटना में प्रदूषण के स्तर को बढ़ा दिया है। जी हां, मॉर्निंग वॉक करने निकले लोगों ने बताया कि सुबह सुबह उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पटना में सुबह में प्रदूषण का जायजा लिया न्यूज 18 सहयोगी शैलेंद्र ने। दीपावली के ठीक बाद अचानक पटना का पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। हम उस बोर्ड को दिखा रहे हैं जहां पॉल्यूशन लेवल अंकित किया जाता है। देखिए किस तरीके से यहां लगातार पॉल्यूशन में इजाफा हुआ है। कल दीपावली में पटना वासियों ने खूब पटाखे फोड़े, लेकिन उसका अंजाम यह है कि पॉल्यूशन बढ़ गया है अचानक से राजधानी पटना में। कल तक ठंड का एहसास होता था, लेकिन पटाखे जलाने के बाद जो स्थिति है अब सड़कों पर अब फिर से गर्मी जैसा माहौल आ गया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग भी हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं कि पॉल्यूशन अचानक से जिस तरीके से बढ़ गया है तो कितनी तकलीफ होती है ऐसे में, जब आप लोग आम दिनों में मॉर्निंग वॉक करते होंगे और आज कर रहे हैं तो। हाँ, तकलीफ तो होती है क्योंकि पटाखा छूटने से पोल्यूशन तो बढ़ता ही है, तो इस पे थोड़ा रोक लगना चाहिए। इस बार फिर भी कम हुआ है, लेकिन हर साल तो और ज्यादा होता था। महसूस हो रहा है अभी तक? देखिए धुंध है सड़क पर। महसूस हो रहा है। अभी 9 बजने वाली है और अभी भी धुंध लगा हुआ है। मॉर्निंग वॉक करने में भी असहज महसूस कर रहे होंगे। इसीलिए थोड़ा लेट आज हम लोग निकला है। लेट निकले थे हम लोग। सुबह ज्यादा पॉल्यूशन ज्यादा थी। बिल्कुल, देखिए पटाखे कितने नुकसानदेह हैं ये पटाखे फोड़ने के बाद पता चलता है, जब हमारा वातावरण जो है वो दूषित हो जाता है। हम दिखाना चाहेंगे एक बार फिर से दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर जो यह बोर्ड है पॉल्यूशन लेवल का, जिस पर ये साफ तौर पर देखिए किस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है। एक तरीके से कहा जाए तो रेड जोन दिखाया जा रहा है कि आप खतरे के निशान से ऊपर हैं। पॉल्यूशन लेवल अभी इस वक्त का खतरे के निशान से ऊपर है। तो वाकई पटाखे हमारे वातावरण के लिए नुकसानदेह हैं और हमें इन पटाखों को जलाने से हमेशा बचना चाहिए। कैमरा पर्सन राजेश के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। तो दीपावली की रात लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और जिसका परिणाम यह हुआ कि ध्वनि और वायु प्रदूषण पूरा वायुमंडल को अब प्रभावित कर रहा है। आज पटना का सुबह 9 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 391 रिकॉर्ड किया गया। तो देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स हम आपको बता रहे हैं पटना का 391 जो बेहद खतरनाक है। 100 से ज्यादा ही खतरनाक होता है, लेकिन 391 राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स नंबर आज नोट किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा गया की भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ AQI लेवल आया है 161। जी हाँ, 161 ये भी खतरनाक है और ये महज सिर्फ एक रात जो आतिशबाजी हुई है उसके बाद रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है गया का 161 पहुंच गया है, ये रिकॉर्ड किया गया है। ये भी सामान्य से ज्यादा है। और देखिए भागलपुर, जी हाँ भागलपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 171 रिकॉर्ड किया गया है। ये भी खतरनाक है क्योंकि 100 से ज्यादा खतरनाक माना जाता है, यानी आप परेशानी में पड़ सकते हैं, सांस की दिक्कत हो सकती है।
मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में भी वायु प्रदूषण काफी ज्यादा और 309 रिकॉर्ड किया गया। बेहद खतरनाक स्टेज हम कह सकते हैं। रेड जोन जो सबसे खतरनाक जोन होता है वहां पहुंच गया है और ये बेहद खतरनाक कई बीमारियों को भी न्योता देता है। ये अब देखिए पूर्णिया, जी हां, पूर्णिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो लेवल है वो 185 रिकॉर्ड किया गया है और यहां भी ये खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। खबर सासाराम से, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनरसिया टोला गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। महिला को 3 गोली मारी गई। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया। बीती रात परिजनों को सूचना मिली कि सोनी देवी घायल हो गई है। आनन फानन में उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो बोली कि गोली लगा है, चोर ढुकल था। अब चोर ढुका था तो उसका हम चेक नहीं किया, अपना टेम्पो में बैठा है, चितरंजन में ले गए। चितरंजन में गए तो वो बोली कि वो चितरंजन में डॉक्टर बोला कि ये नहीं है, इसको आपस घर ले जाइए। सर गोली लगने की घटना है? हाँ, गोली लगने की घटना है। हत्या हुई है, सोनी जी की हत्या हुई है, अनुसंधान जारी है, जांच जारी है। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने दीपावली की खुशियों को मातम में बदल दिया। घटना दलसिंह सराय थाना इलाके के IB रोड की है, जहां 10 से ज्यादा की संख्या में अपराधियों ने सुमित कुमार राय के घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मृतकों में एक 8 महीने का बच्चा और एक महिला भी शामिल है। बच्चा को गोली मार दिया, बच्चा तो स्पॉट डेथ हो गया। उसके बाद मेरी भांजी है, उसको गोली लगा हुआ। मेरी माँ तो भी स्पॉट डेथ हो गया। तो क्या वजह हो सकती है? ये लूटपाट की वजह है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें अभी और हैं। सासाराम में छठ घाटों की सफाई शुरू हो चुकी है। शहर में नगर परिषद की ओर से घाटों की सफाई हो रही है। फजलगंज स्थित दुर्गा कुंड तालाब के सफाई का जायजा लिया हमारे सहयोगी अजीत कुमार। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सासाराम में भी तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन लॉकडाउन के कारण जो कई तालाब थे जो जलकुंभी से भर गए थे और गंदे हो गए थे, उन तालाबों की सफाई यहाँ पर शुरू हो गई है। लोग हैं सो सफाई में लग गए हैं, खासकर नगर परिषद के कर्मी हैं और कर्मचारी हैं, उन लोगों के द्वारा तालाबों की सफाई हो रही है। चूँकि लॉकडाउन के कारण ये तालाब है इसका उपयोग नहीं हो सका था, जिस कारण ये जो पूरी जो है तालाब गंदी हो गई थी और जिस कारण यहाँ पर लोगों को छठ में काफ़ी दिक्कत हो सकती थी। इसको लेकर नगर परिषद ने कदम उठाया है और जो तालाब है आप देख सकते हैं उसकी सफाई हो रही है और इसके लिए मजदूर लगाए गए हैं। और ये दुर्गा कुंड का तालाब है और इसमें जो है छठ होना है और उसकी तैयारी को लेकर यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से स्थानीय लोग हैं और उसके अलावा जो नगर परिषद के लोग हैं वो सब लग गए हैं और लोक आस्था का महापर्व जो स्वच्छता के प्रतीक भी है उसको मनाने की यहाँ पर जो है तैयारी चल रही है और साफ सफाई का अभियान जो है शुरू हो गया है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।